नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। मैथमेटिक्स की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हमने परसेंटेज के दो पार्ट का एनालिसिस किया। आज हमारा पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 3 में हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन के लेने के पहले आप क्या करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर कोई सेलिंग प्राइस, मान लो सेलिंग प्राइस सीपी 100 रुपीज और इस पे प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस नेक्स्ट आई प्रॉफिट वाला 110 रुपया, 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ। अगर यह सेलिंग प्राइस दूसरी सेलिंग प्राइस में लॉस हो जाता इसको 10% का, तो ये हो जाता 90 का। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा सीपी होता वह कंडीशन क्या बनता, एक जो सेलिंग प्राइस थी 10% लाभ 110 रुपए का और दूसरा 90 रुपए में बेचा गया यानी कि हानि होती। तो यहाँ 1:1 का रेशियो रहता है। अगर मैं कहूँ कि अब दोनों का कास्ट प्राइस निकालना है तो आप क्या करेंगे कि यह सीपी ना दिया हुआ हो, अगर आपको दिया गया हो 10% लाभ हुआ है 10% हानि हुई है, या जितना लाभ हुआ है उतना ही हानि हुई है, तो आप बताइए सीपी कितना होगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 200 और डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 100। तो यह क्या हुआ आपका कास्ट प्राइस हुआ। तो यही कॉन्सेप्ट को आप यूज करेंगे। यह जो रेशियो है ये डिफरेंस करता है कितने को, 2 यूनिट का डिफरेंस है इसमें लॉस और प्रॉफिट में, और 2 यूनिट रिप्रेजेंट करता है इनका डिफरेंस कितना है, जो 20 का है। अब यहाँ 1 यूनिट 10 का डिफरेंस आएगा और 10 अगर इसमें जोड़ देंगे तो आपका 100 आ जाएगा, या 10 इसमें घटा देंगे तो भी आपका 100 आ जाएगा। तो सीपी आपका फाइंड आउट हो जाएगा। आइए इसी पर आधारित इस क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। 13,400 रुपए में वस्तु को बेचने से हुआ लाभ 11,600 रुपए में बेचने में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। तो आपने कहा जो हमने माना सीपी उसको 13,400 में बेचा जब, तो उसको लाभ हुआ, और जब हमने इसको 11,600 में बेचा तो इसको नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ, ये बराबर ही नुकसान हुआ, जितना लाभ हुआ उतना ही हानि हुई। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट का है, वो 2 यूनिट का है। तो 2 यूनिट बराबर कितने का है, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.081। 1 यूनिट कितने का हो जाएगा 900 का। अगर हम इसमें 900 जोड़ देते हैं तो प्लस 900 तो कितना हो जाएगा 9 6 15 यानी 12,500। 12,500 अब कह रहा है कि उसी 14,750 रुपए में सेल किया जाए तो उसे कितना लाभ होगा। आपने खरीदा था कितने में 12,500 में, 14,750 में उसको सेल किया, तो 12,500 अगर इसमें से घटा देंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2 यानी 2,200 रुपया क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है किसी व्यक्ति को 5,798 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त जो हानि होती है उस वस्तु को 8,020 रुपए में बेचने पर उतने के बराबर लाभ होता है। तो हमने कहा कि जो सीपी हमारा सीपी है तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, अगर जोड़ के हाफ कर देंगे तो ये देखिए इनका प्लस करेंगे तो 8 और 9 2 11 और इसके बाद 7 1 8 और 8 5 13 बटे 2 करेंगे तो ए आ जाएगा आपका 6 2 9 18 0 9 18। ये आपका सीपी आ गया, सीपी आ गया। अब कह रहा है कि इस पर लाभ लेना है आपका 14 सही 2/7। 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है और 7 पे 1 का लाभ यानी कि 8/7 हो जाएगा। तो 6909 इंटू 8/7, 7 से काटेंगे तो 7 9 63 और 6 बचेगा
तो आपका 60 हो जाएगा और 7×7 = 49, 7×8 = 56, 8 56, 4 बचा, 7×7 = 49, आपका ये आ गया 8×7 = 56 के 6 हाथ लगे 5, 8×9 = 64, 64, 5 59 या 69 और ये आपका आ गया 8×9 = 72, 72 और 6 78, 78। तो आपका 7,896 रुपया इतने में जो है सेलिंग प्राइस होगी। तो आपको 14 सही 2/7% का लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक यूज्ड कार को अगर 7.6 लाख में बेचा जाता है तो नुकसान होता है, 7.6 लाख में बेचा जाता है तो उसको नुकसान होता है, और 9.2 लाख में अगर बेचा जाता है तो उसे लाभ होता है। और लाभ का क्या कंडीशन है? लाभ उसकी हानि का 3 गुना, हानि का लॉस का 3 गुना है प्रॉफिट। तो लॉस बटे प्रॉफिट अपॉन 1/3। लॉस कितना हुआ? 1 यूनिट का, प्रॉफिट कितना का हुआ? 3 यूनिट का। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 यूनिट का है, और 4 यूनिट इनका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 6 16, यानी 1 यूनिट कितने का वो रिप्रेजेंट करेगा? 0.4 को। इसमें ऐड कर देंगे 0.4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8 लाख। इसका कास्ट प्राइस क्या था? 8 लाख रुपया। तो इसका कास्ट प्राइस पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 8 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है अनु ने कुछ लाभ पर 480 रुपए में बेचा, यानी कि हमने कहा 480 रुपए में प्रॉफिट हुआ है, तो हमारा कास्ट प्राइस जो है सीपी वह कुछ कम रहा होगा। अगर 400 रुपए में बेचा जाता इसको तो यह लॉस होता, उसको लाभ शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। शुरुआती लाभ के यानी कि प्रॉफिट के 1/3 के बराबर लॉस होता, तो P/L क्या बनेगा? आपका 3/1। तो प्रॉफिट अगर 3 यूनिट का है, लॉस 1 यूनिट का है, तो इतने में डिफरेंस कितना है? 4 यूनिट का। और इनमें डिफरेंस कितने का बनेगा? तो 80 का। तो 1 यूनिट बराबर 20। अगर मैं 20 जोड़ दूं तो सीपी कितना हो जाएगा? 420 सीपी हो जाएगा। और पूछा क्या है इसमें? लागत मूल्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, सीपी कितना होगा? 420 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। अमित ने एक वस्तु को 7,000 रुपए में बेची, सौदे में उसे हानि हो गई। तो हमने कहा कि अगर 7,000 रुपया में उसने बेचा है तो सौदे में उसकी हानि हुई, इसका मतलब सीपी अधिक रहा होगा। अगर उसको 8,750 में बेचता है, 8,750 में बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट का क्या कंडीशन है? हानि की राशि के 3/4, यानी कि लॉस की राशि के 3/4 के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस बाय प्रॉफिट इज इक्वल टू 4/3, यानी लॉस कितने का हुआ? 4 यूनिट का हुआ, 4 यूनिट का। और प्रॉफिट कितने का? 3 यूनिट का हुआ। यही तो कह रहा है। अब देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? 7 यूनिट, और 7 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 1,750 को। इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। अब 7 दूना 14, 3 7 5 35, 25। 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है? 25 को। जो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितने को? 100 को। अच्छा ये सॉरी 1 0 है ना, तो 1000 को। 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 1000 को। तो 1000 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो 8000 आ जाएगा। 8000 सीपी कितना है? 8000। इस पर 10% का प्रॉफिट लेना है, तो 8000 पर 10% का प्रॉफिट ले लीजिए, 11/10। 0 से काटेंगे तो 8800 लगा देंगे, 8800। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। एक वस्तु को 1,334 रुपए में बेचने पर अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। तो हमने कहा जो सीपी है हमारा सेंटर पार्ट में रखते हैं, सीपी
इज इक्वल टू 100 मानते हैं। यहां से अगर हमने सेम ही 10% का प्रॉफिट लिया तो 110 हो गया, और सेम उतना ही अगर लॉस पे बेचते तो 90 रुपए में बेचते। अब कह रहा है 10% लाभ पर बेचने वाला जो हान लाभ हो रहा है तो 110, और अगर 10% लॉस पे बेचते तो 90 रुपए में बेचेंगे। और सेलिंग प्राइस कितना है 90, जो प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है 1134, 1334, 1134 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से इसको 9 एकम 9, 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 और 9 छक 54, 9 छक 54, 12.6। अगर हम 12.6 से यहां मल्टीप्लाई करते हैं 12.6 से तो 1260, एक क्या आपका आ गया कास्ट प्राइस आ गया, कास्ट प्राइस ये आ गया। और अब सेलिंग प्राइस अगर 1354.50 में बेचा जाता तो लाभ परसेंटेज पूछ रहा है। तो हमने कहा कि जो प्रॉफिट होगा वो 1354.50 में से 1260 घटा देंगे। तो 1260 घटाएंगे तो 50 यहां पर आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 9 6 15 तो यहां पर आ जाएगा 94। कितने रुपए का इसको प्रॉफिट होता है 94.50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1260, यही है। अब प्रॉफिट परसेंटेज यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए पॉइंट को रिमूव सीधे कर देते हैं, अगर पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये 00 खत्म हो जाएगा। तो यहां मैं डायरेक्ट इस टर्म को लिख देता हूं 60। अब 2 0 से पॉइंट रिमूव हो गया, यहां से यहां इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा, 2 से काट देते हैं ना, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 3 और 2 छक 3, 63 आ गया। 7 3 10, 4 14 नहीं कटेगा। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 600 तो 63 डिवाइडेड बाई 473 7 बार में जाएगा, और 7 त्रिक 21 के 1, 21 के 1 हाथ लगे 2, और 7 छक 42, 42 43 44 44 3, और यहां पर आ जाएगा 3 33, 33 बचेगा रिमाइंडर। तो 33 ये किसके बराबर होगा, लगभग इसका 50% के, लगभग इसके 50% के। तो ये आपका आ जाएगा 7.5%, 7.5%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। किसी वस्तु को 123.40 में बेचने पर प्राप्त लाभ इसे 108 रुपए में बेचने पर होने वाली राशि हानि की राशि से 20% अधिक है। तो हम कहेंगे जो सीपी हमारा है कास्ट प्राइस, अगर हमने 123.40 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, और लॉस कब हुआ जब हमने 108 में इसको सेल किया। अब इनके राशि जो हानि की राशि का यानी लॉस का 20% अधिक है, लॉस से 20% अधिक है, यानी 6/5 इज इक्वल टू प्रॉफिट है। यहाँ पर आपका ये प्रॉफिट है। तो यल बाई पी का जो रेशियो आएगा 5:6 हो जाएगा, यानी कि 5 यूनिट का लॉस हो रहा है तो 6 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। इनके बीच का डिफरेंस कितना 11 यूनिट, और यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा आपका 40 और ये आ जाएगा 15। तो आपका यहाँ 11 से काटेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 11 कम 11, 11 चौक 44, 1.4। 5 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा 14 25 70, 7 यूनिट। तो यहाँ पर 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 115। कास्ट प्राइस उसकी 115। अगर 120.50 में बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा, आप कहेंगे 5.75 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5.75 इंटू 100। तो 100 ना लिख के डायरेक्ट पॉइंट को रिमूव कर दीजिए, यहाँ पर पॉइंट रिमूव कर दीजिए और डिवाइड करिए कितना कास्ट प्राइस 500 115 से ना, 115 से 115 से, तो ये 5 बार में कट जाएगा। 5% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ है
ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में सेम डिक्टो इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को 3450 में बेचने पर होने वाला लाभ, तो हम डाटा पहले लिख लेते हैं। 3450 रुपए में जो लाभ हो रहा है, अगर उसे 3120 रुपए में बेचा जाए तो लॉस होता है, और हानि से कितना अधिक है, ये है आपका 20% अधिक। यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट का जो रेशियो बनेगा वो 5:6 बनेगा। तो 5 यूनिट और 6 यूनिट, इनका डिफरेंस यहां से यहां तक का 11 यूनिट का है, और यहां डिफरेंस कितने का बनेगा, तो ये 0, 3 और ये 3, 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 150 हो जाएगा। 150 इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32,507 शून्य। अब कह रहा है कि 3858.60 रुपए में अगर इसको बेचा जाता तो प्रॉफिट कितना होता, तो 3858.60, इसमें से घटा देंगे 3270, तो आपका आ जाएगा 068,8,7,15, और यहां 7 में से 5 2 गए 5। आपका जो प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज, ये तो आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज 58860 इंटू 100 करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने डायरेक्ट पॉइंट को रिमूव कर दिया। 3270, इससे डिवाइड कर देंगे, इससे काट देंगे। अगर मैं इसका 2 गुना करूंगा तो आ जाएगा 27 दूना 54, 654, और 654 एक जीरो लगाएंगे तो 6540, और यहाँ पर 5886 है। इसका मतलब यह 20% से कम है, जो भी रेशियो 20% से कम है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 18 के करीब, तो लगभग 18 के है, तो 18% आपका अप्रोक्सीमेशन से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो लगाने की विशेष जरूरत नहीं। और दूसरी चीज आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि ये मल्टीप्लाई बाई 18 करेंगे तो ये आएगा कि नहीं, तो यूनिट डिजिट ही चेक कर लीजिए। 8 7 56 यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक विद्यार्थी अपना फोन 5312 रुपए में बेचता है, तो उसे फोन को 5902 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ का 42 सही 6/7% है। तो फोन को किस दाम में बेचे ताकि उसे जितना शुरुआत में हानि हो रहा हो उसका दुगना उसे लाभ प्राप्त हो। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने कहा कि ये क्या कर रहा है कि लाभ 42 सही 6/7% का प्रॉफिट ले रहा है। तो हमने कहा जो सीपी है हमारा, सीपी उसको जब बेचा 5300, अच्छा 5300 में ये लॉस होगा ना, ये 5900 में 5902 रुपए में जब बेचा तो लाभ होगा, और जब उसको 5312 रुपए में बेचा था तो हानि हुआ था। अब जो लाभ हुआ है तो कितने के रेशियो में हुआ है, 42 सही 6/7। अब 42 सही 6/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनता है वो बनेगा 3/7। 3/7 यानी कि 3 यूनिट का लॉस होता है, 3 यूनिट का लॉस होता है तो 7 यूनिट का प्रॉफिट होता है। अब 7 और 3 यहां मिलके हो जाएगा 10। अब 10 यूनिट ये है, और इनका डिफरेंस कितना बनेगा, तो डिफरेंस आ जाएगा 590। एक यूनिट बराबर कितना होगा, 59। अब हम अगर कास्ट प्राइस ज्ञात करें तो हम कहेंगे 3 यूनिट बराबर कितना होगा, 59 इंटू 3, तो 6 का 18, 180 यानी कि 177 ये हो गया 177। इसमें जोड़ देंगे तो सीपी हमारा आ जाएगा 5312 प्लस 177, 7 2 9 और
7 1 8 3 1 4 5 5489 हमारा कास्ट प्राइस आया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो किस दाम पे बेचे कि उसे जितना शुरुआत में हानि हो रही उसका दुगना लाभ मिले। यानी कि अगर मैं इसका दुगना लाभ यानी 6 यूनिट इसमें और जोड़ूं 6 यूनिट के बराबर, यानी कि 59 का 6 यूनिट, तो 6 36 360 में से अगर 6 घटाएंगे 354 हो जाएगा। 354 अगर मैं इसमें और जोड़ दूं तो 354 रुपये के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो 354 इसमें और जोड़ देता हूं तो ये आपका आ जाएगा कि इतने रुपए पर सेलिंग प्राइस। 9 4 13 8 5 13 1 14 4 हाथ लगे 1 4 3 7 1 8 1 5 5843 रुपया इसका जो है आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो ऑप्शन नंबर 5843 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब यहां से थोड़ा सा मॉडल चेंज हो रहा है तो इस चीज को समझते हैं। तो अगर हमने कहा एक कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं यहीं पर। इसमें कह रहा है क्वेश्चन 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हमने कहा कि अगर मैं कहूं कि एक पेन का जो कास्ट प्राइस है, 1 पेन का सीपी, एक पेन का सीपी 1 रुपया है, तो 14 पेन का सीपी कितना होगा, 14 रुपया होगा, और इसके क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या होगा, 14 रुपया इसका प्रॉफिट हो जाएगा। सीपी कितना होगा, 168 का सीपी 168 रुपीज हो जाएगा। 168 पेन है उसका कास्ट प्राइस कितना है, 168 रुपया। प्रॉफिट उसको हो गया 14 रुपए का। अब प्रॉफिट जब 14 रुपए का हो गया तो प्रॉफिट परसेंटेज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 14/168 डिवाइडेड बाई 100, तो यहां पर आपको ये 7 हो जाएगा, 8 4 होगा, 25 4 दूना 8 4 एकम 4 21 हो जाएगा। तो आप यहीं पर डायरेक्ट कर देते हैं 21, तो 7 1 सही 21 4/21, तो 7 चौक 28, 7 एकम 7 7.28 डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, एक और कट जाएगा तो आ जाएगा, यहां जोड़ देते हैं 8.7/21, तो ये लगभग अप्रोक्स वैल्यू बन जाएगी 8.33 की, 8.33%, 8.33% के ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। देखिए इसमें होता क्या है, दूसरा तरीका, एक तो ये है और दूसरा तरीका चलिए दूसरे तरीके को हम लोग यूज करते हैं। पहला तो ये है हमारा, और दूसरा है हमने कहा कि भाई जो हमको लाभ प्राप्त हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, यही तो होता है। तो हमने कहा कि अगर 168 पेन बेचने पर दुकानदार को, तो यानी कि बेचा है तो सेलिंग प्राइस हुआ, तो हमने कहा कि 168 का सेलिंग प्राइस 168 जो खरीदा होगा, 168 का जो कास्ट प्राइस होगा, उनका अंतर का प्रॉफिट कितना हुआ, 14 के क्रय मूल्य के बराबर, 14 का सीपी सी के बराबर है। तो यहां से इसको ले आएंगे तो यहां जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 168, तो 8 6 8 4 12 के 2 हाथ लगे 1 और 7 1 8 1 9, और ये हो जाएगा सी 168। यस, तो कास्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी, कास्ट प्राइस हो जाएगी 168 और सेलिंग प्राइस 192। अब प्रॉफिट कितने का हुआ,
आप कहेंगे 14 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज यहीं पर बुक कर देंगे 14/168। तो यही आपने निकाला कि 8.33%। यही तो फाइंड आउट हुआ है। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है। जो भी तरीका आपको समझ में आए उसको आप यूज कर सकते। चलिए दूसरा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि 132 आम को बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। लॉस कंडीशन तब बनेगा जब हमने कहा कि कॉस्ट प्राइस मैक्सिमम हो और सेलिंग प्राइस कम हो, तब लॉस बनेगा। तो 12 के क्रय मूल्य के बराबर, तो 12 का सीपी मैं लिख दूं इज इक्वल टू कास्ट प्राइस कितना है 123 आम थे, तो 123 का कास्ट 132 का कास्ट प्राइस माइनस 132 का सेलिंग प्राइस, यही तो है। तो देखिए यहां पर ले आएंगे इसको, तो ये हो जाएगा घटेगा, तो ये हो जाएगा 120 का सीपी इज इक्वल टू माइनस में आ जाएगा माइनस 132 का एसपी। यहां से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, सीपी बाई एसपी 132/120। तो यहां डिफरेंस कितने का 12 का, क्या हुआ आपका लॉस हुआ। 132 में खरीदा गया था और 12 रुपए का लॉस हुआ, 120 में बेचा गया। तो परसेंटेज हानि आपको बतानी है, परसेंटेज हानि, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 12/132 इंटू 100, 132/100। तो यहां पर 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो 11 9 99, 9.09%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, ये भी है। एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए जब 45 मीटर कपड़ा सेल करता है तो लास्ट में कंडीशन क्या बनता है, बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है। तो हमने कहा कि जो सेलिंग प्राइस है 12 का सेलिंग प्राइस एसपी और 45 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस माइनस 45 मीटर कपड़े का कास्ट प्राइस, इनका डिफरेंस 12 मीटर सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का कंडीशन यहां पर इसको कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा माइनस में -33 एसपी इज इक्वल टू -45 सीपी। तो एसपी बाई सीपी कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 45/33। 33 में खरीदा गया और 45 में बेचा गया, तो आपका कितने का 12 का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आपको 12 का प्रॉफिट हुआ, 12 का प्रॉफिट किस पे हुआ है 33 पे हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बुक कर देंगे, तो यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 12/33 इंटू 100। तो 12 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 9 सही 1/11, 9 चौक 36, 36.36%। ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कह रहा है 63 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 9 का एसपी इज इक्वल टू 63 का सीपी माइनस 63 का एसपी के, इनका जो डिफरेंस है 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हानि हो रहा है। हानि की कंडीशन कब होगी, जब लॉस तभी होगा जब कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो, कास्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो। तो यहां पर एसपी इधर ले आएंगे, तो 9 3 12 यानी कि 72 एसपी
इज इक्वल टू 63 CP। तो आपका SP बाई CP क्या आ जाएगा, 63 बाई 72, डिफरेंस 9 का। 72 रुपए में खरीदा गया और 63 रुपए में बेचा गया, तो लास्ट परसेंटेज क्या आएगा, 9/72 इंटू 100, 9 8 72, यानी कि 12.5, 12 सही 1/2%, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। तो लॉस कंडीशन तभी होगा जब C इज ग्रेटर देन यस होगा, यानी सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस जो है मैक्सिमम होगी सेलिंग प्राइस से, तो लॉस होगा। लॉस की कंडीशन में क्या कर रहा है, 12 का विक्रय मूल्य, 12 की SP सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 72 वस्तुओं के कास्ट प्राइस माइनस, यहां पर हानि हुई है 72 वस्तुओं के कास्ट प्राइस यानी 72 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस का अंतर जो है 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हानि हो गई है। अब देखिए सेलिंग प्राइस जोड़ेंगे तो 72 2 74 10 84, 84 SP इज इक्वल टू 72 CP। तो SP बाई CP इज इक्वल टू 72/84, 12 यूनिट का आपको लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज आप फाइंड आउट कर लेंगे 12/84, 12 7 84, तो आपका अच्छा परसेंटेज क्या पूछा है, ओहो एक सेकंड, इसमें परसेंटेज पूछा होगा, चलो ठीक है 14 यहां पर मैं लिख देता हूं, 14 7 98, 2/7% का ए हुआ। अब ध्यान दीजिएगा कि वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपया है, ध्यान दीजिए, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने कहा कि अगर ये आपने यहां पर CP और SP, CP 84 है और SP 72 है, तो काट देंगे इसको, 12 6 72, 12 7 84, 7:6 के रेशियो में आ गया। ये 7 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 980 को, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो 14 6 84, 840, इसमें ये कितना हो जाएगा 840, तो 840 आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बिक्री होगा उसका वो 840 रुपए का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कह रहा है 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो लॉस कब होगा, लॉस इज इक्वल टू CP ग्रेटर होगा SP से, सेलिंग प्राइस से। तो 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य CP के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो 38 वस्तुओं का जो CP होगा वह 38 वस्तुओं के SP के डिफरेंस के बराबर 6 के CP के बराबर लॉस होता है। तो यहां पर आ जाएगा 32 माइनस 32 CP, कास्ट प्राइस इज इक्वल टू माइनस 38 SP। तो यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ए हो जाएगा 16 और ए हो जाएगा 19, 19 दूना 38, तो CP बाई SP कितना आ जाएगा आपका 19/16। देखिए 19/16, तो 16 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 2240 को, 2240 रुपए में खरीदा गया था। 16 एकम 16, 16 चौक 64, 140। यहां पर कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा 19 गुणे 140। ये टोटल 38 गेंदों का था, एक गेंद का CP कितना होगा, तो आप कहेंगे 19 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 38, 38 दो बार कटेगा तो आ जाएगा 70, यानी एक गेंद का जो प्राइस था वो 70 रुपए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है 60 कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर है। देखिए
60 कुर्सियों को जब बेचता है तो वह लाभ प्राप्त होता है 45 कुर्सियों की लागत मूल्य के बराबर। अब इसको एकदम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 60 वस्तुओं को जब बेचा है, 60 का सेलिंग प्राइस माइनस 60 का कॉस्ट प्राइस और 45 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर, यानी 45 के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट हो गया है। अब यहां पर आ जाएगा 105 सीपी इज इक्वल टू 60 का एसपी। तो 15 चौके 60, 15 छक्का 90, 75, तो 15 चौके 60, 15 छक्का 90, 75, यानी कि सीपी बाई एसपी, सीपी बाई एसपी 4/7 आ गया। यानी कि 4 रुपए में वस्तु खरीदी गई थी और 7 यूनिट में उसको बेची गई। ये आपका वैल्यू आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त दी गई। भाई 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त दी गई, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 7 है। तो बताइए 77 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 77 इंटू 7 होगी, यही तो होगा। कह रहा है 21 कुर्सियां मुफ्त दी गई। भाई 21 कुर्सियां खरीदी तो गई होंगी, तो कितनी कुर्सियां खरीदी गई? तो आप जोड़ेंगे तो 98 कुर्सी वो खरीदी गई थी। तो जो कास्ट प्राइस होगा 4 यूनिट, 4 यूनिट में एक कुर्सी थी, तो 98 कुर्सियों का दाम ये आ गया। अब आप इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, तो यहां पर 7 से काटेंगे, 14 7 98 और 7 दूना 14, 7 11 में, तो आपका आ गया 8/7, 8/11, यानी कि जो सेलिंग प्राइस 8 रुपए में खरीदा और 11 रुपए में बेच दिया। 8 रुपए में खरीदा गया, 11 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज यहां से बुक कर देंगे 3/8 का इंटू 100, तो 12 24 12 36, तो 37.5% आपका ये हो जाएगा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और एकदम लॉजिकल था। देखिए यहां तक की लैंग्वेज में आपने खूब बढ़िया से समझा। थोड़ी सी लैंग्वेज यहां पर घुमाया इसलिए कि 77 कुर्सियों की जो बिक्री किया, तो सेलिंग प्राइस 1 यूनिट की एक कुर्सी थी, 77 की हमने निकाल दिया, 77 इंटू 7 ये सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन जब खरीदा रहा होगा उसी के साथ 21 कुर्सी फ्री दिया है, तो भाई सेलिंग प्राइस में उसका दाम तो लिया नहीं, लेकिन जब खरीदते समय उसका दाम तो दिया होगा। तो खरीदते समय 77 प्लस 21 यानी 98 कुर्सी उसने खरीदा था, तभी तो देगा, वो सेलिंग करेगा। तो 98 का एक का यूनिट का दाम था 4 यूनिट, एक कुर्सी का दाम, तो 98 का हमने फाइंड आउट कर दिया। अब देखिए कास्ट प्राइस हमारी 8 रुपये आई और 8 यूनिट आई और सेलिंग प्राइस हमारी 11 यूनिट, तो 3 यूनिट का हमको प्रॉफिट हुआ और ये प्रॉफिट कितना 37.5% के बराबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है एक विक्रेता के पास 2000 किलोग्राम चावल है, इसके एक भाग को 10% लाभ पर, बचे भाग को 16% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल 14.2% हो जाता है। लाभ जो है वो 14.2% होता है। देखिए पहले पर हमने क्या किया, 10% का लाभ लिया और दूसरे पर 16% का लाभ लिया। ओवरऑल दोनों का मिक्सअप लाभ कितना है? 14.2%, 14.2% का मिक्सअप लाभ है। तो इनका जो डिफरेंस निकालेंगे तो ये कास्ट प्राइस के टर्म में आएगा। तो यहाँ पर 14.2% यानी कि 15 करेंगे तो 1.8 हो जाएगा और यहां से डिफरेंस करेंगे तो 4.2 हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई कर देंगे, 6 से करना है, 6 7 42, 6 7 42, 6 3 18, 3:4 के 3:7 के रेशियो में। ये क्या आया है? ये रेशियो आया है सीपी का, जो दो वस्तुएं थी उसका सीपी का रेशियो आया।
यानी कि 10 यूनिट रिप्रेजेंट करता है कितने को, 2000 को। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 200 को। तो कहा 10% लाभ वाले चावल कितना बेचा गया, 10% लाभ वाला, तो ये था आपका 600। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 600 केजी था ये, 600 केजी चावल था तो जो 10% लाभ पर बेचा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे, जिनमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर, शेष आमों को 10% लाभ पर बेचा गया, ताकि वह सभी आमों को बेचने पर 13% लाभ कमा सके। तो पहले पर हमने कहा 20% का लाभ लिया, दूसरे पर 10% का लाभ लिया, और दोनों में ओवरऑल लाभ जो है वह 13% का है। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे 3 यूनिट और ये हो जाएगा 7 यूनिट। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10 यूनिट। 10 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 200 को, 1 यूनिट 20 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 20% लाभ वाले कितने आम बेचे गए, तो 20% पे ये था, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 20 = 60। 60 दर्जन जो है आम वो बेचे गए। ये आपका जो है आम आएगा, जो वस्तु है उस वस्तु को डिफाइन करेगा, केजी है, दर्जन है, जो भी है, ये चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2000 रुपया है, जिसमें से 12% लाभ पर बेचा जाता है पहली को, और दूसरी को 12% हानि पर बेचा जाता है। लेन देन में 1.2% का लाभ होता है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 12% को प्रॉफिट पे बेचा गया और देन 12% लॉस पे बेचा गया। तो हमने कहा 12% प्रॉफिट पे पहली को हमने बेचा और 12% लाभ हानि पर दूसरी को बेचा। ओवरऑल 1.2% का उसको क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। जब इनका मैं डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस हमेशा ये जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो ये 13.2 हो जाएगा, डिफरेंस 13.2 हो जाएगा। और इनका डिफरेंस निकालेंगे, अच्छा ये प्रॉफिट में है तो ये घट जाएगा, तो यहाँ पर 2 ना घटा के 1 ना घटा के 2 घटाइए, 2 घटाएंगे तो 10.8 आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो इसको काटेंगे तो 12 से काट दें, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 नवा 108, तो 1:9 के रेशियो में हो गया। 1:9 यानी 20 यूनिट हो गया, और 20 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 2000 रुपए को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितने को, आप कहेंगे 100 को, 1 यूनिट 100 को करेगा। तो कह रहा है लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, लाभ किस पे लिया था, इस पे लिया था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1100, 1100। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 1100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक टाइप 1 के केक 3 केक हैं, टाइप 2 के 6 केक 900 रुपए में खरीदा गया। दोनों को संयुक्त जो अमाउंट उसने पे किया कुल 900 रुपया इसको पे किया है। अब कह रहा है टाइप 1 के केक पर 15% का लाभ, टाइप 2 के केस पर 15% का लाभ नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ इसको आप कर दीजिए। टाइप 2 के केक को 10% हानि पर बेचा, तो जैसा डाटा कहता उससे अकॉर्डिंग पुट करिए। एक को 15% लाभ पर बेचा और दूसरे को 10% लॉस पर बेचा। एक 15% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 10% लॉस पे बेचा। और कह रहा है 30 रुपए का लाभ हुआ। 30 रुपए का लाभ का मतलब लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज अगर बुक करेंगे तो 30 रुपए का लाभ हुआ है कितने में, 900 पे इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10/3 हो जाएगा, तो 10/3% यहां पर आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस हमेशा इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40/3। और यहां पर डिफरेंस जब निकालेंगे इनका तो 15 × 45, 45 - 10, ये हो जाएगा 35/3।
जो रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 8:7, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, 8:7, 8 7 15 यूनिट। 15 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करता है? 900 रुपए में खरीदा था, यानी कि 8 यूनिट लगाया था और 7 यूनिट पैसा लगाया था, तो 15 छक्का 90, 1 यूनिट की वैल्यू 60 हो गई। अब क्या कह रहा है? टाइप 2 के केक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो टाइप 2 का केक यहाँ पर है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 छक 42, 420 रुपया। यानी टाइप 2 का जो केक था, टाइप 1 ए था, टाइप 2 ए था, तो इसके केक की जो प्राइस थी वो 420 रुपया थी। अच्छा, टाइप 1 के केक की जो प्राइस थी क्या होगी? तो आप कहेंगे 6 × 48, 480 रुपया। ध्यान में रखें कि टाइप 1 के 3 केक खरीदे गए, तो एक केक की कीमत क्या होगी? 3 से करेंगे 16 × 3 = 48, 160 रुपया एक केक की कीमत, एक केक की, प्रत्येक केक की कीमत। और इसमें 420 वाले में, 420 वाले के 6 केक थे ना, 6 केक थे, 6 सते 42 यानी कि 70। तो टाइप 1 की 160 जो है एक केक का कीमत है, और टाइप 2 के 70। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 160 और 170 प्रत्येक जो केक है उनकी कीमत। चलिए अभी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर हमने कहा कि दो हमने वस्तुएं खरीदी, पहली वस्तु टाइप 1 और दूसरी टाइप 2, दोनों का प्राइस सेम है, 100 रुपए दोनों को खरीदा। एक पर 10% का प्रॉफिट लिया तो 110 हो गया, और एक पर 20% का प्रॉफिट लिया तो 120 हो गया। अब आपने कहा कि ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ, तो आपने कहा 200 में तो दोनों वस्तुएं आई थी आपकी, खरीदी गई, और 230 रुपए में आपने इसको सेल कर दिया। ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 30/200 इंटू 100 कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15%। तो आपने कहा 15% का प्रॉफिट हुआ, तो हमने कहा कि अगर मैं इसके प्रॉफिट और इसके प्रॉफिट को जोड़ दूं, यानी कि 10 + 20 और डिवाइड कर दूं 2 से, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे आ जाएगा। केस नंबर 1 इस प्रकार से करेंगे कि अगर आर्टिकल सेम है और प्रॉफिट परसेंटेज जो भी हो, चेंज हो, तो दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे, तो वो आपका ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल परसेंटेज। केस नंबर 2 कहता है कि केस नंबर 2 में अगर आपने कहीं पर प्रॉफिट हो रहा है, कहीं पर लॉस हो रहा है, मान लो केस नंबर 2 है 1 और 2, यहां पर 100 में हमने खरीदा और 110 में हमने, सॉरी, इसको भी 100 में खरीदा, और एक को हमने 20% लॉस पर बेचा, तो ये 80 रुपए में बिका। एक को हमने 30% प्रॉफिट में बेचा, तो 130 में ये बिका। अब बताइए ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा? तो आप कहेंगे कि ये 200 में आपने खरीदा था और 8 3 11 210 में आपने बेच दिया, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ 200 पर इंटू 100, तो इसको डिवाइड करेंगे 5% का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आप कहेंगे कि जो हमको लॉस हुआ है वो -20 प्लस ये ओवरऑल है, ओवरऑल -20 प्लस 30 का प्रॉफिट हुआ, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो 10/2 क्या आया रिजल्ट? 5% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। तो यहां पर इस केस को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक की कीमत 3050 थी, उसने एक वस्तु को 13% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, तो कुल परसेंटेज क्या है? यानी ओवरऑल परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 28 38/2 कर देंगे, तो आपका 19% आ जाएगा। इसमें 3050 की कोई भूमिका नहीं जब आप परसेंट के फॉर्मेशन में उसको ज्ञात कर रहे हैं।
अगर आप रुपए अमाउंट के फॉर्मेशन में ज्ञात करते तब इसका काम लग जाता, लेकिन अभी आप परसेंट ज्ञात कर रहे हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी और प्रत्येक की कीमत 4158 रुपया है। इसमें 15% हानि पर बेची और दूसरे को कितने पर बेची जाए ताकि वह कोई लाभ या हानि अर्जित ना करे। तो आपने कहा कि 15% का प्रॉफिट हुआ, तो हमने कहा 15% का लॉस ले लेते हैं। तो दोनों को सेम ओवरऑल परसेंटेज क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 0/2 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर लॉस पे बेचेंगे तो 15% लॉस पे बेचेंगे तो ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। यहां पर यह मायने नहीं रखता है कि ये कितने का है, यहां पर वैल्यू परसेंटेज में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक को 3000 की कीमत थी, उस पर खरीदी, उसने वस्तुओं को 15% लाभ, 10% लाभ और 15% हानि पे बेच दी। इस बार 3 वस्तुओं को सेम कास्ट प्राइस पे खरीदा है, तो ओवरऑल परसेंटेज 15% लाभ, 10% का प्रॉफिट और 15% का लॉस पे बेचा। वस्तुएं क्या कितनी थी, 3, तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 10/3। क्या है इस पे, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 10/3% प्रॉफिट हुआ है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। ए ने 2 वस्तुएं 4680 और 7020 रुपए में खरीदी, उन्हें 6% लाभ और 14% लाभ पर बेच दिया। कुल प्रतिशत लाभ कितना हुआ है, आपको ये बताना है। देखिए तो सबसे पहले जो खरीदी गई है सीपी, 2 वस्तुएं खरीदी है, एक खरीदा है 4680 और एक खरीदा है 7020। इससे ये कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 से काटते हैं 2 3 4 और 2 से काटेंगे 35, 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, तो 9 तिरिक 27, 9 9 81 और 9 से काटेंगे 9 दूना 18 और 9 छक 54, 13 दूना 26, 13 तिया 39। यानी कि अब मैं यहां पर इस टर्म को लिख सकता हूं जो इनका रेशियो आया 2:3 के रेशियो में आया। कितने के रेशियो में आया है, 2:3 के। तो जो इनका कास्ट प्राइस है 2:3 के रेशियो में। पहले वाले पे 6% का प्रॉफिट ले रहा है, दूसरे वाले पर 14% का 14.5% का प्रॉफिट। इसको मैं लिख सकता हूं 6% प्लस 8.5, 8 6 14%। अब देखिए 3 पर 8.5 का ज्यादा ले रहा है, तो कितना ज्यादा ले रहा है, मैक्सिमम 8.5 इंटू 3, इतना मैक्सिमम ले रहा है। और डिस्ट्रीब्यूट कितने में करना है, 2 और 3 के रेशियो में, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 17 5 85 और 17 3 51, 51 यानी 5.1। अब 6% था और 5.1 और बढ़ जाएगा, तो 6 प्लस 5.1 इज इक्वल टू 11.1। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें करा अभी 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, उसने एक वस्तु को 14% हानि तथा दूसरे को 14% लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, ध्यान रखिएगा लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया है, दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस समान है। तो सेलिंग प्राइस अगर समान होगी तो क्या करेंगे हम कि मान लो कोई वस्तु x, एक वस्तु x थी और दूसरी थी y, इन दोनों का x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 624, यही था। आपने कहा x पर उसने 4% हानि किया, यानी 84 में ना 86 में खरीदा, 86 में इसको खरीदा, सॉरी बेचा है, सेलिंग किया, सॉरी इसे बेचा है। और y को
114 में सेल किया, तो x बाई वाई का जो रेशियो आएगा 114/86 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 57/43, 57/43। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दोनों वस्तुओं की जो खरीद है उसका प्राइस 57/43 यानी 57:43, दोनों का सम कितना होगा तो 100 हो जाएगा, और दोनों का योग किसके बराबर है 624 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी 6.24। ठीक, अब कह रहा है उनकी लागत मूल्यों का अंतर बताना है, उनकी लागत मूल्यों का अंतर बताना है। तो 7 7 14, डिफरेंस कितना है 57 - 43 बराबर 14। तो रिजल्ट क्या आएगा, 14 यूनिट की वैल्यू, इसमें 14 गुणे 6.24, 14 चौके 56 के 6, और लास्ट में एक ही यूनिट प्लेस मिल रहा है 6 का, तो ये हो जाएगा 87.36। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस सेशन में हमने बेहतरीन क्वेश्चनों को सॉल्व किया, देखा, और उस पर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनाई। लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है तो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आप कुछ पार्ट को, कुछ स्टेप को स्किप कर देंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह हो जाएगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।